जस्ट एक सिंपली डे आउट का व्लॉग ही है। हम मैं और हस्बैंड शॉपिंग के लिए गए थे, तो हस्बैंड ने बोला शवरमा खाने के लिए। ठीक है, प्लेट शवरमा ही मेरा फेवरेट थे, इसलिए प्लेट शवरमा का ऑर्डर करके खा रहे थे। खा के प्लेट शवरमा ख़त्म करके एमी था तो चेन्नई किचन जो आलंदुर वाला है ना, वो मेरा फेवरेट था। वहीं पे जब भी हमें शवरमा खाने का होता है तो वहाँ पे जाके खाते हैं। उसके बाद मेरे सिस्टर इन लॉ की बेटी का मैरिज था, तो हमें शादी के लिए जाना था, तो हम ज्वेलरी शॉप गए थे। तो मुझे ये वाला सिल्वर वाला गिफ्ट बहुत पसंद आया था, जो इसमें गोल्ड प्लेटेड सिल्वर प्लेटेड जो चाहिए वो मिलेगा। यूनिक था। मैंने तो जस्ट वीडियोस और फोटोज़ में देखा, लेकिन मे बी वो बहुत सारे दुकानों में नहीं मिलता ज्वेलरी शॉप में, यहाँ पे अवेलेबल था। ठीक है, हम कुछ ज्वेलरी लेने के लिए गए थे, लेकिन मुझे वो वाला बहुत पसंद आ गया था और थोड़ा यूनिक भी था ना, इसीलिए हमने वो ले लिया। उसके बाद हमें रिटर्न गिफ्ट में एक पर्स भी मिला। उसके बाद थोड़ा शॉपिंग के लिए गए। हाँ, भैया की बेटी का बर्थडे भी था, तो बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए गए और उनके लिए स्टेशनरी, थोड़ा स्मॉल हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट था स्टेशनरी, और उनके लिए टॉय सॉफ्ट टॉय ले लेके बच्चों के लिए पैकिंग करके, और थोड़ी चीज़ें हमारे लिए लिया। और जान कोई जो जो चीज़ें हमें पसंद आई, थोड़ी शॉपिंग भी करनी थी लिए। जो पॉप्स है ना, वो पॉप मुझे बहुत पसंद था। ये शादी में लेके जाके खेलने के लिए। दिवाली तब आने वाली थी ना, तो सारे दुकानों में से जो भी पटाखे वगैरह होते हैं, जो भी दिवाली वाले क्रैकर्स, वो सब थे। मुझे तो ये बहुत पसंद था, इसीलिए मैंने ये ले लिया था। 2 दिन लेके रखे थे, लेकिन मैं बेंगलोर भी जाके आ गई, लेकिन अब इतनी बिजी थी ना कि मैं खेल ही नहीं पाई। अब मैं फिर से मैं लेके वापस यहीं पे आ गई। मैं भी बच्चों को किसी को दे दूँगी। मैं और हस्बैंड घर पे ही खेल के 2 दिन बॉक्स खाली भी कर दिया था हमने, फिर से लेके आया। अभी भी घर पे पड़ा हुआ है, देखेंगे अगर वो यूज़ कर हो पाएगा या नहीं। मुझे जलेबी खाने की बहुत क्रेविंग हो रही थी, तो इसीलिए हम स्वीट शॉप चले गए, लेकिन जलेबी तो वहाँ पे नहीं अवेलेबल नहीं थी। ठीक है करके झांगरी लेके थोड़े स्नैक्स, और मुझे जो पेस्ट्री बॉटल वाला पेस्ट्री आता है ना, ग्लास वाला पेस्ट्री, वो मुझे बहुत पसंद है। वो एक लेके थोड़े स्नैक्स जो भी स्वीट्स हलवा वगैरह था, क्योंकि स्वीट्स की क्रेविंग पता नहीं किस लिए कि इतनी क्रेविंग हो रही थी। ठीक है, खा लेंगे करके ले लिया सब कुछ। देखिए शॉपिंग वगैरह करके इतना सारा, इतना एक्साइटेड थे कि हम लोग जाने के लिए, हम क्या कर रहे हैं हमें पता ही नहीं था। उसके बाद थोड़ी शॉपिंग सरवना स्टोर में भी करनी थी, इसलिए सरवना स्टोर चले गए। इतनी ट्रैफिक। हाँ, तब दीपावली का सीजनल फेस्टिवल टाइम था ना, तो था बहुत ट्रैफिक था। उसके बाद हम गए, थोड़ा मैंने जूस पी लिया। उसके बाद हस्बैंड ने रोल लिया था, मुझे तो रोल उतना पसंद नहीं था, उन्होंने खा लिया। उसके बाद वो रोल शॉप वाला मुझे ही देखा जा रहा। मैं हस्बैंड के पास बोल रहा हूँ, ये लड़का क्यों हमें इतना देख रहा है। मुझे एक तरह का एम्बैरेसमेंट फ़ील हो रहा था। बाद में पता चला कि मैडम अपने पैसे ही नहीं दे रहे थे। बाद में मैं और हस्बैंड डिस्कस कर रहे थे, इसीलिए लड़का इतना घूर घूर के देख रहा था। हम लेके बातों में इतना मगन हो गए कि उसके लिए उसे पैसे देना ही भूल गए थे। बाद लास्ट में वो देख रहा था ना, तो मैंने उससे सडनली देख लिया, क्या क्यों ये इस तरह घूर रहा है करके। बाद क्या क्या चाहिए भाई करके, मैम आपने पैसे ही नहीं दिया। ओके सॉरी सॉरी करके उसके पैसे दे के, उसके बाद थोड़ा सा डिनर करके परोठा खा लिया। उसके बाद हम वापस रिटर्न घर के लिए आए। थोड़ा सा न्यू हिजाब्स परचेज़ कर लिए। वहीं पे मेरा हाफ एन आवर हो गया ऐसे ही करके, थोड़ी सी शॉपिंग करके। और वहाँ पे बाहर जाने के लिए भी नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे कोई शूटिंग वगैरह चल रही थी, इसीलिए मैं थोड़ी देर वहीं पे दुकान पे रुक के थोड़ा हिजाब वगैरह परचेज़ करके, उसके बाद शाम हो गई, हम लोग फिर से वापस चले गए। किस वजह से, थोड़ी और शॉपिंग थी, वी आर मॉल जाने का था। वी आर मॉल जाके ऐसे ही टाइम स्पेंड किया थोड़ी देर। उसके बाद वी आर जाके, मुझे तो वी आप लोग बताइए कि चेन्नई में सबसे बड़ा मॉल कौन सा है और आपका फेवरेट मॉल कौन सा है। मुझे तो वी आर ही पसंद है। इससे पहले तो मुझे फोरम मॉल पसंद था, लेकिन अब रिसेंटली तो मैं वी आर की फ़ैन हो गई हूँ। वी आर मॉल ही मुझे बहुत पसंद है, और वहाँ का एम्बियंस भी
एम्बियंस एंड फूड कोर्ट, वो तो मुझे बहुत पसंद आता है। जो जब हम एंट्रेंस में जाते हैं ना, एंट्रेंस तो मुझे बहुत पसंद आता है। और लव चेन्नई वाला, लेकिन वहाँ पे तो मैंने एक बार भी फ़ोटो नहीं पकड़ी। मैं जब भी रिटर्न में आती हूँ तभी मुझे याद आता है, जाते वक्त तो मुझे इतनी एक्साइटमेंट में रहती हूँ कि मैं कभी भी फ़ोटो नहीं क्लिक कर पाई वहाँ पे, लेकिन एक दिन ज़रूर कर लूँगी। उसके बाद जो भी वो जो एंट्रेंस में जाते वक्त वो बेल लगा हुआ होता है ना, इतना बड़ा बेल मैं कभी भी देखती हूँ, कहीं मेरे ऊपर नहीं गिर जाए कि इतना बड़ा बेल। हैरानी भी होता है कि इतना बड़ा बेल वो लोग कैसे लगाए होंगे करके। लेकिन ये भी एक उसका जो एंट्रेंस का वो जो यूनिकनेस है ना, उसी की वजह से आता है। और हस्बैंड बता रहे थे कि तुमने मुझे रास्ते में एक चाय और कॉफ़ी भी नहीं पिलाया, मैं तुमसे नाराज़ हूँ करके। ठीक है यार, तुम भी क्या याद रखो कि चलो मैं तुम्हें स्टारबक्स में कॉफ़ी दिला दूँगी करके। जिस वक्त हम जा रहे थे ना, तो उस वक्त क्लोजिंग टाइम था। तो जब हम ऑर्डर लेने गए तो उन्होंने बताया कि क्लोज़ हो गया मैम करके। हस्बैंड बोल रहे थे कि तुम्हारी नीयत ही साफ़ नहीं है, देख वो शॉप वाला भी क्लोज़ है करके बोल दिया उसने। ठीक है छोड़ो यार, मैं आपको भाई ऑनलाइन में मंगा के दे दूँगी। तो हस्बैंड ने बताया नहीं चाहिए, छोड़ो रहने दो, फिर से ले लेंगे, शो का टाइम भी हो रहा था ना। तो हम लोग जल्दी जल्दी वी आर चले गए। फिर इसके बाद हस्बैंड ने चाय पॉइंट पे चाय लेके पी लिया, मैं और एक हस्बैंड की एक चाय लेके पी लिया। उसके बाद हम लोग घर पे निकल गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, हिट द बेल आइकॉन, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।